आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हर आए दिन रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर नए आपके टैक्सेस लग रहे होते हैं उसके ऊपर। एक चीज़ मुझे नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट का एडवाइजरी जो है टैक्स में वो कौन है। आपके ऑलरेडी आप देख लें, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं चल रहा, आपके और बहुत सारे ऐसे जो आपके सेक्टर्स हैं जिनमें आपका बिजनेस जो है वो 50% से भी कम हो गया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका नहीं चल रहा। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको पिछले तकरीबन 1 या 1.5 साल में उनका बिजनेस जो है वो 50% से भी कम हो गया हुआ है। अब ऑलरेडी हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर जो है उसका बिजनेस पिछले तकरीबन कुछ साल 1.5 साल से 50% इफेक्ट हुआ है। DHA में अगर आप नई जो ये इन्होंने टैक्स इम्प्लीमेंट किया है उसके बाद अगर आप जाके DHA का ऑफिस विजिट करें तो पूरे दिन में 1 से 2 ट्रांसफ़र्स होती हैं, जहाँ पे 100 से 200 ट्रांसफ़र आपकी डेली होती थी। इस चीज़ की मुझे नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट जो है उसको इस बात की क्यों नहीं समझ आती कि रियल एस्टेट सेक्टर ही आपका ऐसा सेक्टर बचा था जिसमें ऑलमोस्ट हर फील्ड का बंदा जॉब कर रहा था। हर फील्ड का बंदा अपने हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा था। रियल एस्टेट सेक्टर्स में आपके बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, सिर्फ अपनी फील्ड में जॉब ना होने की वजह से वो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और यहाँ से अपनी अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ से जो भी उनका मतलब स्ट्रक्चर है लाइफ का उसको वो लोग रियल एस्टेट सेक्टर से मेंटेन कर रहे हैं। मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती, नई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए। अभी 1-2 दिन पहले एक नया टैक्स, भाई आपने पहले जाना है FBR के ऑफिस, DC के ऑफिस, आपने जाके पहले उससे अप्रूवल लेनी है, उसके बाद जाके आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जो लोग टैक्स की रियल एस्टेट सेक्टर को लेके जो अपना एडवाइस करते हैं उनको इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें कि रियल एस्टेट सेक्टर में अक्सर उस तरह मतलब इस तरह के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है कि आज प्लॉट ले लिया, 15 साल के बाद उन्होंने वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना होता है। किसी ने एजुकेशन के लिए निकालना होता है, किसी ने अब्रॉड जाने के लिए निकालना होता है। जाहिर सी बात है, आप अगर ये चाह रहे हैं कि लोग रियल एस्टेट का जो सेक्टर है इसमें इन्वेस्ट ना करें, इंडस्ट्री की तरफ जाएं, तो आप ये देखें कि इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाते हैं तो इंडस्ट्री में उसकी अप्रूवल्स के लिए आपको आपका जो भी वो प्रोसेस होता है उसमें आपने कितनी जगह पे लोगों को पैसे देने होते हैं। अगर तो आपका वो सिस्टम, अगर तो आपका वो स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्मूथ हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना लोगों के लिए आसान हो, फिर तो हम कहें जी कि बिल्कुल सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को इनकरेज नहीं कर रहे तो दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पे दूसरे सेक्टर्स में अगर आप देखें तो आपने इतना ज़्यादा जगह पे जाके लोगों को पैसा देना है और अप्रूवल्स में आपका अननेसेसरी इतना ज़्यादा आपका उसमें आप देखें साल लगता है अप्रूवल में, 2-2 साल लगते हैं, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर में साल 2 साल में आप अच्छा खासा अपनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न उठा के निकल जाते हैं। तो इसमें आप ये देखें कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर अगर आप टैक्स लगाते हैं तो उससे सिर्फ आपका रियल एस्टेट सेक्टर इफेक्ट नहीं हो रहा, उससे जो आपकी इंटरलिंक कर रही हैं रिमेनिंग 52 इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो भी इफ़ेक्ट हो रही हैं। उसमें अगर आप ये कैलकुलेट करें कितने लोग उसके अंदर जॉब्स कर रहे हैं, कौन कौन कहाँ से अपने लिए अर्निंग कर रहा है, अपने लिए रोज़ी रोटी कमा रहा है, तो वो सारे लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो सारे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले वो लोगों को जो भी नया टैक्स लगा रही है या जो भी नया क्लॉज किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी सेक्टर के अंदर लेके आ रही है, उसको लेके लोगों को एजुकेट करे कि भाई अभी आपकी इस फील्ड में हम ये चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, इसमें आपके लिए ये फ़ायदा है, इसमें गवर्नमेंट का ये फ़ायदा है। लोगों को आप एजुकेट नहीं कर रहे, लोगों को आप कुछ भी नहीं बता रहे। हर दिन एक नया टैक्स आता है, हर दिन एक नया क्लॉज ऐड होता है, लोग सारे बेचारे परेशान फिर रहे होते हैं कि भाई अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम किस तरह से काम करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लें। अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मैक्सिमम लोग आपके टैक्स नेट के अंदर आएँ, तो भाई गवर्नमेंट को चाहिए कि आपका जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, जो आपका टैक्स का पूरा जो सिस्टम है,
उसको वो ईज़ी बनाएँ। एक चीज़ पाकिस्तान में जो बिल्कुल 100% अंडरस्टूड है कि अगर आपने किसी भी ऑफ़िस में जाना है गवर्नमेंट के, तो आपने वहाँ पे जाके पैसे देने हैं। तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें कि लोगों को समझ में ही ना आए, लोग आपके सिस्टम से ही दूर भागें। ये आपकी काविश बहुत अच्छी है कि लोग टैक्स नेट के अंदर आएँ, लोग आपके टैक्सेस दें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए आप उसके लिए जो आपका तरीका है, उसके लिए जो आपका प्रोसेस है, वो इतना सिंपल और इतना ईज़ी होना चाहिए कि हर एक के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ना कि जो बंदा भी सुन रहा है नया टैक्स है, डीसी के ऑफ़िस जाना है, उसके ऑफ़िस जाना है, वहाँ से जाके अप्रूवल लेनी है, वहाँ से जाके अप्रूवल लेनी है, वही भाग रहे नहीं यार, अब बस अब निकलते हैं। अब इस चीज़ से, ये वाली बात से बाहर आते हैं, अब कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को, इस सिस्टम को थोड़ा-सा चेंज करें, फिर ताकि लोग ईज़िली चीज़ों को समझ सकें और लोग ईज़िली आपके जो नई जो भी आपकी उसके ऊपर क्यूरीज़ हैं या जो भी नई आपकी पॉलिसीज़ हैं, उसको लोग ईज़िली अंडरस्टैंड करें और टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ना कि आपकी पॉलिसी से ज़्यादा लोगों को आपकी पॉलिसी समझ ना आए, ऑफ़िसेज़ के लोग फ्री में चक्कर लगाएँ। आजकल डिजिटल दौर है, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो रही हैं। इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाएँ ताकि लोग आपके मैक्सिमम इसके अंदर आएँ और लोग इस चीज़ को आपका ईज़ी समझें और हर किसी के लिए, ओवरसीज़ के लिए भी और लोकल पाकिस्तानियों के लिए भी ये चीज़ आपकी बेहतर हो और ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो।